Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we were at miscellaneous exercise of chapter number 8. Miscellaneous exercise 8. The topic name is application of integrals, है ना? Area under the curve. ठीक है? Area under the curve. साथ में area between two curves. साथ में area between two curves. और क्योंकि ये मिसलेनियस चल रही है तो मिसलेनियस में वैसे ही थोड़ा एडवांस रहता है, तो हम मान सकते हैं कि मोर क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द सेकंड कैटेगरी, द मोर डिफिकल्ट कैटेगरी। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, इससे कम होंगे, क्योंकि मिसलेनियस में वैसे ही थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है। बाकी ये दो टॉपिक्स इसमें रहेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो कल हमने इसमें से 6th क्वेश्चन तक कर लिए थे, राइट? अभी पार्ट 2 है, आज पार्ट 2 है मिसलेनियस का, और क्वेश्चन नंबर 7 करना है। पढ़े, रीड आउट करें। फाइंड द एरिया एंक्लोज बाय द पैराबोला। ये पैराबोला गिवन डिक्लेयर कर दिया उसी ने, और लाइन दे रखी है। ये तो करीब करीब ऊपर वाले के तरह ही क्वेश्चन है, उल्टा उससे भी आसान है। ऊपर में तो पैराबोला और लाइन गिवन थी, लेकिन ए और एम में गिवन थी, यहाँ एटलीस्ट न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन है, तो न्यूमेरिक फॉर्म में उल्टा आसान है हमारे लिए। ओके बस पैराबोला डिफरेंट है, वाई स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो लेट्स डू इट। सबसे पहले तो वही होता है, कर्व करेक्ट बनाना एंड एरिया करेक्ट आइडेंटिफाई करना। सबसे मेन काम यही होता है। बना देते हैं हम 2D प्लेन। सो 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो रहा है, यानी एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव, और कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, दैट मीन्स ओरिजिन से गुजरता हुआ वो जाएगा। कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, दैट मीन्स ओरिजिन से पास थ्रू होगा ही होगा पैराबोला, लाइक दिस। ठीक है, ये बन गया पैराबोला। लाइन देखो, लाइन पे ध्यान दो। पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या लिख भी देते हैं साथ के साथ, और स्टेप्स को थोड़ा सा स्किप करेंगे कल की तरह, क्योंकि पूरे चैप्टर में अपन एक एक स्टेप लिखी है ना, तो वहां से आप देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करते हैं। क्या गिवन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो इसको मतलब पैराबोला की इक्वेशन की शक्ल देनी है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y। ठीक है ना? ये पैराबोला की इक्वेशन की तरह ही दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, बट मेरे किसी काम का नहीं होगा ये वाली फॉर्म। मेरी फॉर्म किस काम की होगी? जिसमें y इक्वल टू समथिंग होगा ना। तो ये लो, इसके सामने लिख देता हूं मैं। तो फंक्शन क्या बनेगा? y इक्वल टू 3/4x स्क्वायर, और एफ एक्स इक्वल टू, इसी को एफ एक्स ले लो, और एफ एक्स इक्वल टू 3/4x स्क्वायर। ये लो साहब, एक पैराबोला का तो सारा ऑपरेशन कर दिया अपन, है ना? डन। ठीक है, चलो अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो आ गई है ना। नाउ व्हाट? अब लाइन, लाइन के बारे में सोचते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कह रही है? इक्वेशन ऑफ लाइन, कई बार क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ड्रॉ करते हैं तो आसान लगती है ना। अभी पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या लाइन है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? 2y इक्वल टू 3x+12। तो y इज इक्वल्स टू mx+c से कंपेयर कर लो, या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर लो, या टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर लो। टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a y/b इक्वल टू 1। उसमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी सरल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और चाहो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर लो। बोलो किससे करें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए y इक्वल टू mx+c होगा, तो 2 को उधर भेज दूं मैं। सो y इक्वल टू 3/2x+6। ठीक है ना? ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कंपेयर करूंगा y इक्वल टू mx+c से, तो पता चलेगा कि y इंटरसेप्ट तो है 6, यानी y एक्सिस को 6 पे छूके से आ रही है। कहीं पर भी मान लो अंदाजे से, लेट से ये है हमारा 0,6, यहाँ से छूके वो लाइन को, यहाँ से छूके लाइन जा रही है। थोड़ा नीचे ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं ना, यहाँ से छूके लाइन जा रही है ना, ये ले लेते हैं 0,6। ठीक है, मार्क भी कर देता हूँ। इसको ले लेता हूँ मैं ए,
0,6 यहाँ से लाइन जाएगी। दूसरा स्लोप क्या है, 3/2। 3/2 क्या है, पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ से कंपेयर किया तो वी गेट व्हाट, वी गेट m = 3/4 विच इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव होता है तो यानी कि एक्यूट एंगल बनेगा, है ना। इम्प्लाइज इंक्लिनेशन जो होगा लाइन का, वो इंक्लिनेशन यानी कि जो थीटा होगा वो एक्यूट होगा। वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बनेगा। और दूसरा सी की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, 6, है ना। इसका मतलब क्या है, द लाइन विल पास थ्रू, द लाइन विल पास थ्रू 0,6। ए नाम रख दिया ना इसका, A 0,6। तो दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग है। इससे पता चला इंक्लिनेशन एक्यूट है, इससे पता चला यहाँ से पास थ्रू होगी। अब यहाँ से पास थ्रू होने वाले बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस का एक्यूट एंगल बनाना है। तो एक्यूट एंगल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा बेटा, यही एक्यूट है। मान लो इधर से बना देता हूँ तो ये तो फिर ऑब्ट्यूज बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप की एक लाइन बना दो एक्यूट एंगल बनाने वाली, लाइक दिस। ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है। ठीक है, ये क्या था, ये था y = 3/4 x², फिगर में मार्क किया करो। और ये लाइन क्या आएगी, y = 3/2x+6। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, अब अपने को इनके बीच का एरिया चाहिए ना। फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय दिस एंड दिस। तो एरिया कौन सा एंक्लोज होगा, जो पैराबोला और लाइन से एंक्लोज हो रहा है, ऐसा एरिया सोचना है। बताओ, पैराबोला और लाइन से एंक्लोज एरिया ये होगा, देखो ध्यान से, होगा, बोलो। दिस विल बी द एंक्लोज एरिया, पैराबोला और लाइन। ठीक है। ठीक है ना। तो देखो, इसको तो सेंटर ले लूंगा मैं, ओरिजिन ले लूंगा O 0,0। ये ए आई गया, तो इसको ले लो बी, इसको ले लो सी। तो BOCAB ये एरिया आपको चाहिए। ये एरिया निकालने के लिए बी और सी से ऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सारा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस को बेस लेना सही रहेगा, है ना, मॉडुलस में नहीं फंसेंगे हम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब इस परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, इसके और इसके, है ना। तो इसको ले लो P और इसको ले लो Q। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, वो B और C के कोऑर्डिनेट से निकलेंगे। और B और C के कोऑर्डिनेट्स हमको इन दोनों के क्लैश करने से निकलेंगे, क्योंकि B और C दोनों ही लाइन और इसका इंटरसेक्शन से मिल रहे हैं, और उसके भी एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए, राइट। तो देखो, इसको ले लो इक्वेशन, किसको लोगे, इसको ले लो इक्वेशन 1 और इसको ले लो इक्वेशन 2, और एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लो। तो y की वैल्यू यहाँ से वहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, है ना, कर दें। तो क्या करूंगा, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 2 to 1, है ना, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है ना। तो लीनियर से क्वाड्रेटिक में डालो, फ्रॉम इक्वेशन 2 to इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2x+6 = उधर क्या है, 3/4x²। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को। तो 2 से 2 टाइम कट जाएगा, 6x, 4 6 = 24, और ये हो जाएगा 3x²। और फिर अब 3 से डिवाइड भी करा दो, तो 2x 8 और x²। अब बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² - 2x+8 = 0। ऊपर से लिखना शुरू, क्या, हाँ माइनस का आएगा, यहाँ से लिखना शुरू करो। तो इक्वेशन बन जाएगी x² -2x - 8 = 0। चलो इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, बोला -8 चाहिए। तो 4 -4 + 2, है ना, x² - 4x
प्लस 2x-8 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x-4, 2 कॉमन लिया तो अगेन x-4 इक्वल टू 0। x-4 और x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2। तो ऑब्वियसली दो जगह इंटरसेक्शन हो ही रहा है बी और सी, तो ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो बहुत बोलने की जरूरत ही नहीं है। और y कोऑर्डिनेट से लेना देना है ही नहीं मुझे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, y1 की मतलब से नहीं है मुझे, मतलब नहीं है मुझे। और ये हो जाएगा 4, y2। उस हिसाब से p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, 0 और q के हो जाएंगे 4, 0, यानी लिमिट आएगी -2 से 4। लिमिट पता चल गई। अब एरिया कैसे निकालेंगे वो सोचो। तो अगर मैं लाइन के नीचे का एरिया में से पैराबोला के नीचे का एरिया, देखो ये व्हाइट एरिया माइनस करना पड़ेगा ना, तो व्हाइट पोर्शन पैराबोला के नीचे का एरिया है ना, ये भी पैराबोला के नीचे का एरिया, ये भी पैराबोला के नीचे का एरिया है ना। और दो पार्ट्स में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे वो टच हुआ वहीं से उठ गया। भाई आप -2 से 0 निकालो, फिर 0 से 4 निकालो, तो -2 से 4 ही निकाल लो ना, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो टच हुआ वापस उठ गया। अगर थोड़ा सा गैप होता भाई, टच यहाँ हो रहा है और उठ यहाँ से रहा है, तो अलग अलग ही निकालना पड़ता। -2 से मान लो -1 तक टच होता, फिर मान लो फिर 0 से उठता, तो दो पार्ट्स में निकालना पड़ता। -2 से -1 अलग निकालना पड़ता, 0 से 4 अलग। लेकिन 0 पे टच हो रहा है, 0 से उठ गया, तो कंटिन्यूअस निकाल सकते हैं -2 से 4। दैट्स इट, है ना। कौन सा कर्व के नीचे का एरिया, और लाइन के नीचे का एरिया जो हो जाएगा उस वो तो बड़ा एरिया है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लाइन के नीचे के एरिया को मतलब एफ लेना पड़ेगा, हमने उल्टा ले लिया। कर्व के नीचे का एरिया हमने एफ ले लिया, उसको उसको लिया ही नहीं है। तो एक काम करो, उसको जी कर देते हैं ना, इसको जी कर देते हैं, उसको एफ। और वैसे अगर अपन ने गलत ले भी लिया तो भी उल्टा मार्क कर देना वहां पे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पर मजा नहीं आता ऐसे, है ना। तो इसको लिख देंगे यहाँ से, और f(x) इक्वल टू +x। चलो अब एरिया निकालें नेक्स्ट पेज पे। नाउ रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया दैट इज, नामकरण करो एरिया का। एरिया BOCAB, BOCAB, BOCAB इक्वल टू लाइन के नीचे का एरिया। लाइन के नीचे का एरिया आ जाओ, तो बी से शुरू कर दो, BPOQ सारे आ जाएंगे, CAB, BPOQ CAB, BPOQ CAB। अब कर्व के नीचे का एरिया। अब कर्व के नीचे का एरिया देखो, एक बार के लिए तो दो पार्ट्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफाइन नहीं हो रहा है ना। तो एक बार तो लिखना पड़ेगा BPOB, दोबारा लिखना पड़ेगा OQCO। लिखना तो दो बार ही पड़ेगा, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा के दो बार में लिखना पड़ेगा। तो पहला एरिया लिख देता हूँ BPOP, प्लस दूसरा एरिया क्या है, OQCO, OQCO, OQC। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो लिमिट मर्ज होकर एक ही हो जाएगी। कैसे देखो, अब बताओ इसकी लिमिट बताओ। ये FX है पहला वाला, और इसकी लिमिट क्या है, लाइन की लिमिट पूरी P से लेके Q, यानी कि -2 से 4, -2 से 4। जब अपन प्रैक्टिकली करेंगे तो ये भी लिखेंगे, ये x = 4, x = -2 आया, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C आर -2, y1 एंड 4, y2, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर P एंड Q आर -2, 0 एंड 4, 0। ये लिख के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये FX dx, ब्रैकेट लगाओ, इसको क्या लिखूंगा, पहले -2 से 0 g(x) dx, प्लस फिर ये दूसरा वाला कैसे डिफाइन है, 0 से लेके 4 और वही फंक्शन g(x) कर भी है उसमें भी dx। अब मैं नेक्स्ट मैं क्या कर दूंगा, 0 0 कॉमन आएगा, -2 से 4 मर्ज कर दूंगा, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू भी लिख देते हैं। और देखो ये भी -2 से 4, ये भी -2 से 4, तो तीनों को मर्ज कर दो। समझ आया। देखो -2 से 4 कॉमन लिमिट लगा दी मैंने, एफ एक्स की वैल्यू बताओ। अब तो लाइन था 3/2x+6, 3/2x+6, ये तो लाइन है, माइनस, अब इसकी -2 से 4 हो गई, और GFX यहाँ पे लिख दो, क्या था, 3/4x², 3/4x, ये हो गई हमारी कर्व, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाय dx। कर दे इंटीग्रेशन पार्ट अब।
चलो 3/2 तो कांस्टेंट, एक्स का क्या बनेगा, x² 2 प्लस 6 का 6x माइनस 3/4 कांस्टेंट, और x² का क्या बनेगा, x³ 3 लिमिट -2 से 4। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो इसको, तो 3/4 x² प्लस 6x, 3 से 3 खत्म, माइनस x³ 4। अब लिमिट रखने का काम करो, -2 से 4। पहले तो क्या रखेंगे, पहले 4 रख दे एंड देन फिर -2। तो आ जाओ, 3/4, एक्स की जगह 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 × 4 24 माइनस 4 का क्यूब यानी 64, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16, ये 4 रखने का काम खत्म। ओके, माइनस अब -2 रखो, तो 3/4 इंटू -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 6 × -2 यानी -12, फिर -2 का क्यूब यानी -8, तो ये प्लस हो जाएगा, 8/4 यानी 2, और इस पूरे के बाहर माइनस आ रहा है। ठीक है, भी याद रखना, 4 से 4 टाइम काट दो, 4 से 4 पूरा काट दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कटा, 3 4 जा 12 प्लस 24 -16, ये 4 से 4 कट गया, -3 प्लस 12 -2। ठीक है, तो एज इट इज कुछ कट रहा है, देखो कुछ नहीं कट रहा है एज इट इज, तो प्लस प्लस कर दो पहले, 12 + 12 24, 24 24 48, और -16 था ना, -16 -3 -19 -21, तो हो जाएगा 4 में 2 गया 2, 8 में 1 गया 7, 27 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। मैच हुआ क्या, 27 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। ओके, तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई भी चैप्टर हो, आंसर मैच कर जाए ना, तो उससे बड़ा सुकून नहीं है कुछ। ठीक है ना, इतना बड़ा मतलब इसमें सब कुछ कर लेते हैं, हमारे हर प्रकार की नॉलेज चेक हो जाती है, हमारे डायग्राम बनाने की नॉलेज कितनी अच्छी है, हमारा एरिया आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज, फिर इंटीग्रेशन पार्ट कितना अच्छा है हमारा, हम 10th क्लास के हिसाब से सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, सब कुछ चेक हो जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कौन सा किया अभी अपन ने, 7th, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब इलिप्स है हमारे सामने एंड द लाइन, इलिप्स और लाइन है। अब देखो 8th और 9th में सिमिलैरिटी क्या है बताओ, 8th और 9th में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में इलिप्स और लाइन है, और नहीं सिमिलैरिटी, तो ये डिफरेंस क्या है, इसमें एग्जैक्ट पर्टिकुलर इलिप्स दे रखा है, इसमें जनरल दे रखा है, क्योंकि ए और बी की फॉर्म में दे रखा है, लाइन भी ए और बी की फॉर्म में, A3 2, तो एग्जैक्टली देखो, एक ही जगह अगर मैं 3 और 2 रख दूं तो बन रहा है, इधर भी एक ही जगह 3 और 2 रख दूं तो बन रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं 9th वाला सॉल्व करता हूँ, ए और बी में सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 में वैसे ही सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो अभी अपन 9th वाला करेंगे, लेकिन देखो जब अपन 8th वाला करेंगे तो अपने को पर्टिकुलरली पता होगा 9 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, 3 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के, लेकिन यहाँ पे अपने को पता नहीं है कि ये A² B², ए और बी की वैल्यू क्या है, ये नहीं पता अपने को, है ना। तो हमको पता नहीं चलेगा कि चलो इलिप्स तो ऐसा ही बनता है, इलिप्स तो सबको पता है ऐसे बनता है, लेकिन लाइन तो कैसे भी बन सकती है ना, ऐसे 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 कैसे बन सकती है। तो अगर आपको 3 और 2 पता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, लेकिन मान लो ये ए की वैल्यू यहाँ पे -3 हो, तो फिर तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इधर अपने को ए और बी नहीं पता, तो अपने को लाइन का पता नहीं है कैसा है, लेकिन क्या करेंगे हम जानबूझ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, क्योंकि ए और बी कुछ भी हो, लाइन की इंक्लिनेशन तो वैसे ही रहेगी, या ऐसे, तो एरिया तो उतना ही इंक्लोज होगा ना। तो अपन ए और बी को पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला काम, लेट्स ड्रॉ द फिगर, 9th वाला करने जा रहे हैं हम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और इलिप्स भी नहीं पता अभी तक तो हमको कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, लेकिन हम मान लेते हैं कि ए बड़ा बी छोटा, ए और बी से पता चलता है इलिप्स में तो, है ना। तो ए बड़ा बी छोटा मानते हुए हम इसको क्या बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे बनता है इलिप्स, याद है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ठीक है। अब x² के नीचे A² आ रहा है, तो यानी कि ये टोटल लंबाई कितनी हो गई, ए नहीं होगी 2a होगी, x² के नीचे a आ रहा है ना, तो a आ रहा है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0,
ए कॉमा जीरो, इसके क्या हो जाएंगे -a, 0, और इसके क्या हो जाएंगे 0, b, और इसके क्या हो जाएंगे 0, एक बार सबके कर लेते हैं, फिर जो जो भी काम आएगा ठीक है, नहीं आएगा छोड़ देंगे। तो ये टोटल लंबाई कितनी होगी 2a, और ये टोटल लंबाई क्या हो गई 2b। तो हालांकि हमको टोटल लंबाई निकालने से मतलब ही क्या है। अब x/a/y, अब आपने ए और बी को पॉजिटिव माना है ना, दोनों जगह पॉजिटिव माना है, इसमें भी ए बड़ा माना है। तो हम क्या करेंगे, अब x/a इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करो तो लाइन कैसे बनती है ना, एक्स एक्सिस को ए पे छू रही है, वाई एक्सिस को बी पे छू रही है, तो यही तो है वो, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पे, यानी इन दोनों को मिलाती हुई लाइन बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया इंक्लोज हुआ है उसमें से छोटा एरिया कौन सा हुआ है। देखो इन दोनों के बीच में दो तरीके के एरिया इंक्लोज हो रहे हैं, ध्यान से देखो। एक एरिया तो हो रहा है, एक एरिया तो हो रहा है इलिप्स, और इसमें ये वाला, लेकिन ये लार्जर है। हमसे क्या पूछा है, स्मॉलर, तो स्मॉलर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, सर आपने ए और बी को पॉजिटिव माना है, कल को मान लो ए और बी की वैल्यू नेगेटिव होती तो आपकी लाइन ऐसे बनती, तो फिर तो आंसर अलग आता, नहीं आता बेटे, क्योंकि एरिया तो सिमेट्रिक ही होता है इधर और उधर, एरिया तो सिमेट्रिक ही होता है, आंसर तो ही आता है, चाहे से आप ऐसे बनाते तो भी वही आता है, जैसे भी देना। तो जब चारों तरफ से सेम ही आ रहा है तो मैं इजी वाला कॉन्सेप्ट निकालूंगा, मतलब मैं इजी वाले पार्ट को से स्टार्ट करूंगा। ये हो गई लाइन। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी नहीं चाहिए, देखो ये तो हो गया 0,0, ये हो गया a,0 है ना, तो 0 से लेके a तक जाना पड़ेगा, ओके। o 0,0, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन एज, और एक्स एक्सिस से ऊपर है तो मैं एक्स एक्सिस को बेस मान लेता हूँ। क्या गिवन है बोलो, x² / a² प्लस प्लस y² डिवाइडेड बाय b² = 1। ठीक है, ठीक है ना। इधर लिख देना आप, कंसीडरिंग, कंसीडरिंग ए और बी दोनों पॉजिटिव, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, एंड साथ में ए बड़ा बी छोटा, ये दो बातें हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें, है ना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स की आ गई। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, इलिप्स के एरिया में से ये ट्रायंगुलर एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू बताओ फिर, वही तो फंक्शन बनेगा मेरा, y = 1 - x² / a² और मल्टीप्लाइड बाय b²। डन। और ये y² है ना अभी तक तो, ठीक है। अब जब y निकालूंगा मैं तो फिर रूट होगा, है ना, तो b² का रूट तो b हो जाएगा, b, और ये a² का रूट a हो जाएगा, b/a √a² - x², और ये मेरा fx भी हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी माई fx = b/a √a² - x²। ठीक है, अब आ जाइए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो, x/a प्लस y/b = 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां से भी निकाल लो आप वही, y की वैल्यू इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा, y = b मल्टीप्लाइड बाय 1 - x/a। मोर पर्टिकुलरली इट इज लाइक, इसको g ऑफ x भी ले लो लगे यार, g ऑफ x = y। चलो आइए बच्चों, पावर कट की वजह से सब कुछ डिलीट हो गया, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले थी वो हमने नोट डाउन कर लिया फटाफट से। ये एरिया हम निकाल रहे थे, देखो इसमें इस ए और बी के को का पॉइंट का नाम भी देना पड़ेगा ना, तो लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, एक और इसमें बीच में कहीं डालना पड़ेगा, फिर लाइन में भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ले लो सी और लाइन पे डाल दो डी, ऐसे क्वेश्चन किए ना कई बार। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमने कर लिया था, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई थी, इक्वेशन ऑफ ये आ गई थी, और ऊपर वाले को अपन ने इलिप्स, और नीचे वाले को अपन ने ऊपर वाले को f(x), इलिप्स को f(x) और नीचे वाले को अपन ने g(x) मान लिया था, जैसा अपन हमेशा करते हैं। चलो रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं सीधे, क्योंकि ऑर्डिनेट्स पता है, 0 से लेके ए, 0 से लेके ए तक की लिमिट होगी, तो कुछ इंटरसेक्शन भी नहीं कराना कहीं पर भी आपको, रिक्वायर्ड वो निकालने के लिए ना। इंटरसेक्शन कब कराना होता, जब आना ये तो ए और बी से गुजर रहा है और लाइन कहीं और से गुजरती,
है ना, लेकिन दोनों एक ही जगह से गुजर रहे हैं ना, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। रिक्वायर्ड एरिया, नामकरण कर दो रिक्वायर्ड एरिया का, दैट इज एरिया, बोलो, ए सी, या फिर बी से शुरू करें, बी डी ए सी बी, बी डी ए सी बी, ए सी बी, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया एंड दिस विल बी फाउंड आउट यूजिंग एरिया। पहले तो एलिप्स के नीचे का एरिया बताओ, ओ बी सी ए ओ, ओ बी सी ए ओ, माइनस, अब लाइन के नीचे का एरिया बताओ, ओ बी डी ए ओ। ध्यान से देखो, लाइन के नीचे का एरिया ट्रायंगुलर एरिया है, तो चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें से बेस तो हो गया ए और हाइट हो गई आपकी बी, स्मॉल बी, ठीक है। तो उसमें लेकिन एरिया बी की फॉर्म में आ जाएगा ना, और अभी अपन कर्व में निकालेंगे तो बी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो एरिया ए की फॉर्म में नहीं हो सकता है, उसमें बी की फॉर्म में है, क्योंकि अभी इसके फंक्शन में तो बी का रोल है ना। देखते हैं, चलो, है ना। आ जाओ, तो लिमिट लगा दो, जीरो से लेकर स्मॉल ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस जीरो से लेके अगेन स्मॉल ए जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो जीरो से लेके ए कॉमन लिमिट लगा दें हम, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अगेन बी बाय ए माइनस एक्स। तो यू कैन सी बी बाय ए तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और कांस्टेंट भी है, तो निकाल के बाहर कर दें। सो इट इज लाइक बी बाय ए बिल्कुल बाहर, और जीरो टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस, और ये माइनस लगा हुआ है तो प्लस प्लस करके एक्स माइनस ए कर दूं, एक्स माइनस ए, माइनस माइनस एक्स, ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। आइए, चलो अब इंटीग्रेट करने का काम है, तो बी बाई ए तो बाहर है, ब्रैकेट लगा दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे इंटीग्रेट करेंगे जैसे कि वो स्टैंडर्ड ये है, तो एक्स बाय टू, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये तो इस पार्ट का हुआ है, प्लस एक्स का बोलो माइनस ए का बोलो ए एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगी जीरो से लेके ए। तो देखो, जीरो पुटअप करते तो हर जगह जीरो होने वाला है, जीरो साइन इनवर्स जीरो यानी जीरो, जीरो जीरो, तो ए पुटअप करना ही फाइनल आंसर है, राइट। चलो पुट करते हैं, ए पुटअप करो, तो ए पुटअप करते ही पहला तो जीरो हो रहा है, देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, पहली टर्म तो जीरो हो रही है, प्लस इसमें ए पुटअप करोगे यहाँ पे, तो ए बाई ए यानी कि वन, साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाय टू, पाई बाय टू, प्लस इधर ए पुटअप करो तो ए स्क्वायर बाय टू, और उधर ए पुटअप करो तो माइनस ए स्क्वायर, ए पुटअप करने का काम खत्म, जीरो पुटअप करने से हर जगह जीरो बनेगा, बट फिर लिख दो माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, लास्ट में ये माइनस है तो प्लस जीरो, ओके। अब देखो, ए स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय टू क्या बनेगा ये, देखो ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर सब में कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, पाई बाय फोर, यहाँ पे क्या बचा, वन बाय टू, और वहाँ पे क्या बचा, वन, ठीक है। तो इट इज लाइक ए स्क्वायर सब में कॉमन, इसको क्या, दो बार क्यों, अच्छा ये बी बाय बार ये कह रहे हो क्या, ये देखो, ये तो हो गया जीरो, ये ए स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय टू, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो पाई बाय फोर बचा अंदर, टू टू जा फोर, ठीक है, और होल मल्टीप्लाइड बाय बी बाय ए भी है ना, वो भूल गए अपन, तो होल मल्टीप्लाइड बाय बी बाय ए, दिस इज ऑल्सो होल मल्टीप्लाइड बाय बी बाय, तो ए स्क्वायर को बाहर ले लिया तो बी बाय ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी बाय ए इंटू ए स्क्वायर में ये एक ए से ए कट गया, तो ए बी बच गया बाहर, बाहर क्या बच गया, ए बी, और अंदर वन बाय टू माइनस वन करो तो माइनस हाफ, तो ए बी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय फोर माइनस हाफ, किस फॉर्म में है। हाँ, तो फोर एलसीएम लेके बाहर कर दो, फोर एलसीएम लेके बाहर कर दो इधर से, फोर एलसीएम लेके बाहर किया तो ए बी बाय फोर, तो पाई माइनस टू हो जाएगा ना, सही है, ये आंसर है, स्क्वायर लिमिट्स। एक एक डे फिक्स कर रखा है क्लास 11 में, कल प्रियांशु आया था, आज साक्षी आ गई, फिर कल सौम्या आएगी,
वन स्टूडेंट एट अ टाइम, राइट। ए बी बाय 4 इंटू पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स, मैच हो गया। ठीक है। अब देखो जो इससे पिछला क्वेश्चन है उसमें ए और बी की वैल्यू 9, ए और बी की वैल्यू 3 और 2 तो रखी हुई है। तो इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हैं। ए क्या आंसर आ रहा है मेरा, इधर लिख देता हूँ, ए बी बाय 4 इंटू पाई माइनस 2। अब ए की जगह क्या, ए की जगह क्या 3 और बी की जगह क्या 2 रख दें। ए की जगह 3, दैट मीन्स 3 इंटू 2 बाय 4 इंटू पाई माइनस 2। तो ये बन जाता है 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 इंटू पाई माइनस 2। मैच करो। तो ये आपका इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। आपको तो यही फिगर बनाना है, a,0 की जगह 3,0 लिखना है, और 0,b की जगह 0,2 लिखना है, और पूरा सॉल्व करना है, और फिर आंसर आपका फाइनली ये आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है। हाँ, ऐसे कब कर सकते हैं, जब ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हो। जब ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आए, मतलब ये दोनों एरिया निकालने का काम एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ हो, ये वाला भी ये वाला भी, तो हम पहले ए और बी में निकाल के, और क्वेश्चन तो वही चल रहा है ना, तो ए और बी की वैल्यू पुटअप करके ये आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो हम डिफरेंट एक क्वेश्चन का रेफरेंस दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। हमको क्या बताया कि इसका आंसर ab/4 इंटू पाई माइनस 2 आया था, है ना। तो फिर अगर ये डिफरेंट क्वेश्चन है तो फिर अलग से करना है पूरा, तो अभी आपको नोट्स में अलग से करना है। हाँ हाँ हाँ। वन कहाँ पर है? इक्वेशन से कैसे क्लियर हुआ, ये नहीं समझ आया आपको। ये है, बोलो, y/b =1 - x/a। ए को एलसीएम लो, b इधर आ गया, तो b/a × a - x। ठीक है। ठीक है, कर दूं डिलीट। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए अभी आपके, सेवन्थ, एट, नाइन्थ भी तो हो गया। टेंथ तो काफी इजी दिखाई पड़ रहा है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज बाय द पैराबोला, पैराबोला है और लाइन है, ये तो काफी सरल दिखाई दे रहा है। देखो पैराबोला कौन सा, x² = y, किस टाइप का पैराबोला बोलो, एक्स की प्लस और माइनस वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, लाइक दिस। और y = x+2 किस तरह की लाइन होगी, अ, लिख भी देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, और सारा एरिया देखो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस को बेस लेना सही रहेगा। बोलो क्या आ रहा है, x² = y = x² लिख देते हैं ना, तो फंक्शन भी बन जाएगा y = x²। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ रहा है हमारा y = x+2। y = x+2 को y = mx+c से कंपेयर कर देते हैं, mx+c से कंपेयर कर देते हैं, तो स्लोप आ गया आपका 1, और y इंटरसेप्ट आ गया 2। स्लोप 1 मतलब एंगल 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 1 होता है, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन जा रही है, बिल्कुल ऐसे, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन ही तो होती है जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसे। ठीक है, कर रखा है शायद क्वेश्चन हमने पहले। ये तो हो गया हमारा y = अच्छा, x+2 भी तो है, x+2 भी तो है, तो ओरिजिन से कैसे पास थ्रू होगी, 2 से पास होगी ना, 45 डिग्री का एंगल तो बनाएगी, लेकिन y की वैल्यू 2 से पास हो। ठीक है ना, ऐसा। अगर y = x होता तो ओरिजिन से पास होती, कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती, अरे कांस्टेंट टर्म मिसिंग नहीं है ना। ठीक है। तो अब इनके बीच का एरिया, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज बाय द पैराबोला लाइन और एक्स एक्सिस। जब पैराबोला भी चाहिए, लाइन भी चाहिए, और एक्स एक्सिस भी चाहिए, तो कौन सा एरिया एंक्लोज होगा वो सोचो। अरे एक्स एक्सिस तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, पैराबोला भी है, पैराबोला भी चाहिए, लाइन भी चाहिए, एक्स एक्सिस भी चाहिए, यानी ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। सो सो देखो ये वाला एरिया होगा, ध्यान से देखो। देखो एक तो ब्लैक, ब्लू और ग्रीन में ये वाला एरिया है, तीनों के कॉम्बिनेशन से है या नहीं बताओ। और एक एरिया, अब यहाँ से वो करो, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन, दूसरा एरिया कौन सा होगा। हम्म,
एक्स एक्सिस। अब अगर आप अंदर का एरिया निकालते हो तो ये तो केवल इन दोनों के बीच का एरिया हुआ ना। हाँ, लेट से ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो एक तो, एक यहाँ ड्रॉ करो। ठीक है, और ये बताओ, इनको क्लैश करवाओ एक बार, और ये बता दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। सो पुटिंग y इक्वल टू एक्स प्लस टू फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन वन, वी गेट। करो पुटअप, यहाँ पे एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो बोलो माइनस टू लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन तो एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन तो अगेन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो एक्स की वैल्यू या तो प्लस टू और या फिर एक्स की वैल्यू माइनस वन। तो यानी कि ये तो हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस टू। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो, ये ए ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो माइनस वन कॉमा वाई वन, और उसके ले लो बी के टू कॉमा वाई टू। उस हिसाब से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस वन कॉमा जीरो, और क्यू के हो जाएंगे टू कॉमा जीरो। राइट। अच्छा एक और चीज, टू कॉमा जीरो, इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एरिया तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ये तो ये पी के हैं, लेकिन पी के एक्चुअली पी की जरूरत ही नहीं थी, इसके निकालने जरूरी थे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, लाइन वाई एक्सिस को कहाँ छू रही है, तो वाई एक्सिस को जहाँ छुएगी वहाँ एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो तो वाई इक्वल टू नहीं, वाई की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो डाल दो तो एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, आर ले लो इसको माइनस टू कॉमा जीरो। ये माइनस टू है, ये माइनस वन है, फिर जीरो है, ये ओ हो ही जाएगा जीरो कॉमा जीरो। और ये क्यों, सारा सब कुछ कर दिया है, बस अब एरिया कौन सा एंक्लोज होगा वो समझ नहीं आ रहा। ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है देखा जाए तो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज बाय द पैराबोला, द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। एंड द एक्स एक्सिस भी कह दिया, अगर पैराबोला और लाइन कहता तो बीच वाला एरिया निकाल देते हैं। मेरे हिसाब से ये एंड द एक्स एक्सिस गलत लिखा हुआ है, इसको बीच वाला ही एरिया चाहिए। तो सपोज करो अगर बीच वाला एरिया निकालना होता तो क्या एरिया होता है, ये वाला एरिया मतलब जो व्हाइट वाला एरिया बीच वाला, तो क्या एरिया होता है ये, ए पी नहीं, ए ओ बी ए, ये होता है ना। तो एक बार वो वाला एरिया निकालते हैं, फिर पता चल जाएगा कि आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर हम कुछ गलत अप्रोच को यूज कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया, लाइन ऊपर आ रही है पैराबोला नीचे, तो लाइन ऊपर नीचे आ रही है तो इसको ले लो एफ एक्स और इसको ले लो जी एक्स। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, बोलो नाम बोलो उसका, ए ओ बी ए ओ बी ए ओ बी ए इक्वल टू लाइन के नीचे का पूरा एरिया बोलो, ए पी क्यू बी ए पी ए पी ए पी ओ भी लगाओ, ओ क्यू बी ए माइनस, अब कौन सा एरिया होगा, वही पहले पिछली बार की तरह, एक तो ए पी ओ ए ना ब्रैकेट लगा के, एरिया ए पी ए पी ओ ए प्लस इधर कौन सा होगा, ओ क्यू बी ओ क्यू बी ओ। ठीक है, अब चलो इंटीग्रेशन करते हैं। तो लिमिट वही पिछली बार की तरह, देखो लाइन के नीचे का एरिया पूरा माइनस वन से टू, और फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो माइनस वन से जीरो, जीरो से टू, तो कंटिन्यूस चलेगी। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा माइनस वन से टू। लाइन के नीचे का एरिया बोले तो लाइन के नीचे की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं हाँ सॉरी एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू, ठीक है ना, माइनस, और पैराबोला के नीचे की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। कर दें इसको सॉल्व, तो एक्स का इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल बोलो, एक्स स्क्वायर बाय टू, टू का बोलो टू एक्स, एक्स स्क्वायर का बोलो एक्स क्यूब बाय थ्री, और वैल्यू पुटअप करनी है आपको माइनस वन से टू। ठीक है, तो पहले टू पुटअप कर दूं मैं,
तो 2 स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 यानी 2, 2 2 जा 4, 2 क्यूब यानी 8/3 हो गया 2 पुटअप करने का काम। माइनस अब 1 पुटअप करो, मतलब -1 पुटअप करो, -1 का स्क्वायर यानी 1/2, देन अगेन माइनस, और ये माइनस और हो गया तो प्लस, है ना, 2 1 जा 2, एंड देन फिर वैसे माइनस लगता है, ये माइनस से प्लस हो गया, और फिर ये -1 से वापस माइनस हो गया। -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, तो -1/3, 3 माइनस आ गया ना वहाँ पे। तो करो उसको सॉल्व अप, 2 और 2 4 और 4 8, तो यही हो गए। और क्या बचा, 8/3 में से -8/3 -1/3 -9/3 यानी -3, -3 और -½ तो 8 - 3 क्या होता है, 5, 5 -½ क्या होगा, 5 -½ क्या होगा, 4 1/2 यानी 9/2। देखो आंसर क्या आ रहा है, 5/6। 5/6। और ये वाला एरिया निकालें एक बार, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा देखो, -2 से -1, -2 से -1 तो देखो लाइन है ऊपर, दिख रही है, और फिर -1 से 0 पैराबोला है, तो प्लस करना पड़ेगा, इधर से इधर, ये इधर से इधर, इसको निकालो, देखिए जरा, इस एरिया को क्या नाम दे सकते हो आप, टी, नहीं, RPOAR, RPOAR, राइट, RPOAR इक्वल टू, अब ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे एरिया ना, ये इधर की साइड वाला एरिया हो जाएगा RPAO, ये तो एक तरीके से ट्रायंगल भी है ना, RPAR प्लस, अब वो पैराबोला के नीचे का एरिया आ जाओ, तो POAP, ठीक है। तो ये तो है -2 से -1, -2 से -1, और लाइन लाइन क्या थी, एफ एक्स डी एक्स, प्लस ये क्या है, -2 से 0, नहीं, -1 से 0, -1 से 0, और पैराबोला क्या था, g(x) dx, ठीक है। आ जाओ, तो अलग अलग ही होगा, अब तो लिमिट भी मर्ज नहीं होगी, f(x) की वैल्यू लिख दो, x+2 dx, देन -1 से 0, g(x) की वैल्यू लिख दो, ओनली x², dx, ठीक है। आइए करो, इंटीग्रेट करो, तो x² बाई 2 प्लस 2x, इसकी लिमिट लगानी है आपको -2 से -1, प्लस x² का x³ बाई 3, इसकी लिमिट लगानी है -1 से 0। चलो लगाना शुरू करो, -1 लगाते हैं पहले, तो -1 कहने 1/2, फिर 2 इंटू -1 -2, देन माइनस, अब -2 लगाओ, तो -2 यानी 4/2, 4/2 यानी 2, देन माइनस, और -2 इंटू 2 +4, ये तो इसका सॉल्यूशन, प्लस इधर 0 लगाएंगे तो 0, माइनस, और फिर ये प्लस हो जाएगा 1/3, ठीक है। करो सॉल्व, तो 4 -2 ये तो बहुत छोटा सा एरिया आ रहा है, -2 -4 +4 कट गया, तो केवल हाफ, +1/3, यानी कि 6 एलसीएम ले लूँ तो 3 + 2, 5/6 आ रहा है क्या, दैट मीन्स दिस इज द 5/6 स्क्वायर यूनिट्स। देखो क्या गेम खेला है उसने, एक्स एक्सिस का नाम और ले लिया, तो विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सा एरिया वो पूछ रहा है, ऐसा लग रहा था कि शायद ये एरिया पूछ रहा है ना, लेकिन नहीं पूछ रहा है ना, यानी कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं निकालना। आपको क्या करना है, ऐसा एरिया सोचना है जिसमें पैराबोला भी है, लाइन भी है, और एक्स एक्सिस भी है, तो मैं इसलिए कलर अलग अलग कर देता हूँ, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, इनसे एंक्लोज एरिया तो ये छोटा सा है। अब यकीन नहीं होता कि 10 एरिया उसको पूछ सकता है वो, तो उसके लिए देखो पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे क्लैश करने से, और आर के कोऑर्डिनेट्स भी क्लैश करने से निकलेंगे, इस लाइन को एक्स एक्सिस से क्लैश करने से निकलेंगे, निकाल लिए। अब इसका एरिया ऐसा लग रहा है, दूर से लग रहा है कि ट्राइंगल है, बट इट इज नॉट ए ट्राइंगल, ट्राइंगल केवल इतना है, लेफ्ट साइड वाला है, इस दीवार से लेफ्ट साइड वाला है, इधर तो कर्व आ गया ना ऊपर,
तो इधर लाइन इंटीग्रेट होगी, इधर कर्व इंटीग्रेट होगा। लाइन इंटीग्रेट होगी -2 से -1 और कर्व इंटीग्रेट होगा -1 से 0। बस यही एरिया निकालना था, बाकी इधर का कुछ नहीं निकालना था। ठीक है, समझ आया? तो ये वाला ना नोट करें आप, ये वाला पार्ट ना नोट करें आप, उसके बाद ये वाला, ये दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं। अब कितने रह गए? टोटल 19 है। चलो, एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।